फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने श्वेत पत्र जारी करते हुए क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो, स्विगी आदि के उन कार्यों पर गंभीर चिंता व्यक्त की जो भारत की खुदरा अर्थव्यवस्था की नींव को कमजोर कर रहे हैं। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इन प्लेटफॉर्म पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का दुरुपयोग कर आपूर्तिकर्ताओं पर नियंत्रण, इन्वेंट्री पर प्रभुत्व और अनुचित मूल्य निर्धारण के लिए इस फंड का उपयोग करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये ऐसी रणनीतियां हैं जो एक असमान बाजार बनाती हैं जहां 3 करोड़ किराना स्टोर्स का टिक पाना लगभग असंभव हो गया है। क्विक कॉमर्स की जो कंपनियां जिस तरीके से एफडीआई पॉलिसी का वायलेशन कर रही है, कंपटीशन एक्ट को वायलेट करके हमारे देश में 3 करोड़ किराना व्यापारियों के व्यापार के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर रही है, उस पर हमने आज ये वाइट पेपर हम लोगों ने आज रिलीज किया है। ये वाइट पेपर देश में क्यू कॉमर्स व्यापार की पूरी जो हकीकत है उसको बयान करता है, किस तरीके से वो पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं, किस तरीके से बाजार में कंपटीशन कर रहे हैं और कंपटीशन करके एक अनइवन लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज ये हमने लागू किया है, इसको आज हमने रिलीज किया है। तुरंत हम केंद्र सरकार को, सभी राज्य सरकारों को और सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसको, हमारे जितने भी देश भर के व्यापारी संगठन हैं उसकी कॉपियां देने आ रहे हैं। सर, दिक्कत क्या है व्यापारियों को इससे? दिक्कत ये है कि जब आप अगर अनइवन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाते हैं तो बाजार में असमान प्रतिस्पर्धा होती है और हमारा व्यापारी कंपटीशन नहीं कर पाता है, जिससे उसके व्यापार बंद होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और ये सारी कंपनियां इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो पैसा विदेश से लेकर के आती हैं, यहाँ पर कैश बर्निंग करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस देश के अर्थव्यवस्था के साथ, रिटेल व्यापार के साथ धोखा करती हैं और हमने आग्रह किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्या इसको लेकर आपकी मंत्रियों से मुलाकात हुई? मैं निश्चित रूप से इन सब विषयों को लेकर के मैं सभी संबंधित मंत्रियों से भी मिलूंगा। देश भर में हमारे सभी राज्यों में व्यापारी संगठन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मिलेंगे और स्वयं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने 15-20 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी करके इस क्यू कॉमर्स पर चिंता व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि इन क्यू कॉमर्स को लोकल दुकानदारों के साथ जुड़ना चाहिए। उनके इस कथन का मैंने पहले भी स्वागत किया था, मैं आज फिर स्वागत करता हूं। और जो पीयूष गोयल जी ने कहा, मुझे लगता है वही एक रास्ता है जिससे सभी लोग समान रूप से बाजार में अपना अपना व्यापार कर सकते हैं। आप लोकसभा सांसद भी हैं तो पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, क्या लगता है कि इस मुद्दे को आप संसद भवन के अंदर उठाएंगे? मैं निश्चित रूप से इस मुद्दे को पूरी मजबूती से संसद में उठाऊंगा, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है।